हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईसीएचएस पटना दानापुर में जो भर्ती आया हुआ है उसके बारे में कि उसको कैसे फिल करना है, क्या क्या करना है, नहीं करना है, एकदम शुरू से रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे हम लोग आज। इसमें मेडिकल, पैरामेडिकल और बहुत से 10-12 कैटेगरी का भी बहुत सारा पोस्ट है। उस सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, अपना गूगल क्रोम को ओपन कीजिएगा और वहाँ पर सर्च कीजिएगा। सबसे पहले आइएगा इंटरनेट पर और यहाँ पर सर्च कीजिएगा ईसीएचएस दानापुर रिक्रूटमेंट 2025-26 जो भी आपको लिखना होगा वो लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑफिशियल वेबसाइट से मतलब है। और यहाँ पर अपने मोबाइल से अगर भर रहे होंगे तो अपना मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे। यहाँ 3 डॉट जो दिखाई दे रहा है ना, इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर नीचे आइएगा, यहाँ पर तो ये दिखेगा डेस्कटॉप साइट। ये डेस्कटॉप साइट वाला पर ये टिक वाला जो है ना, यहाँ पर टिक कर लीजिएगा तो मोबाइल आपका जो है कंप्यूटर की तरह काम करेगा। ठीक है, हम यहाँ पर डेस्कटॉप मोड में किए हुए हैं अपना। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो फर्स्ट वाला वेबसाइट जो है कि इस तरह से आपको शो होगा। इसको आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। थोड़ा टाइम लगेगा, वो अलग अलग नेटवर्क अपना वेबसाइट के हिसाब से काम करता है। जैसे ही आएंगे यहाँ पर जो है दानापुर का जो कैंट है उसमें आएंगे तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ये 21/12 को पब्लिश हुआ था और ओपन डेट 21/12 से ही है और क्लोजिंग डेट था 20/1/26। ठीक है, यहाँ पर व्यू कीजिएगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पर QR कोड ईसीएचएस का है, यहाँ पर चेकलिस्ट सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। यूजर मैनुअल भी दिया हुआ है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पर अप्लाई नाउ वाला पर क्लिक कीजिएगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले यूजर मैनुअल पर यहाँ पर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। फॉर्म को भरने में ना कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, नो एप्लीकेशन फ़ी है, नो एग्ज़ाम है, ओनली इंटरव्यू होगा। ठीक है, यहाँ पर पहले मेडिकल जो कैटेगरी है वहाँ पर 36,500 सैलरी है। ये देखिए, आपको जो डॉक्यूमेंट करना है मैक्सिमम आपको 2 MB का रखना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करने के बाद वो यूजर मैनुअल था, जिनको पढ़ना होगा पढ़ लेंगे, नहीं तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर अप्लाई नाउ वाला पर क्लिक करेंगे, ये अप्लाई नाउ इस पर क्लिक करेंगे, फिर ये खुलेगा और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे यहाँ पर आएंगे आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। ये समझिए तो आपको रजिस्ट्रेशन है। अगर आप पहले से कभी भरे होंगे तो यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड साइन इन कर सकते हैं, और नहीं तो नया जो होंगे वो यहाँ पर साइन इन करेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर आपको पोस्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो ये वाला दे रहा है ना, इस पर आपको सिलेक्ट कीजिएगा। पोस्ट सिलेक्ट करने का नाम आएगा कि मतलब किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर अपना नाम भरना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरना है, और मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ सेंड OTP के पर क्लिक करना है। सेंड OTP पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल में मैसेज जो आता है, मैसेज में जो OTP आएगा उसको इसमें भरना है। यहाँ पर भर के आपको सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ऐसे क्लिक कीजिएगा। तो मान लीजिए हम लैब टेक्नीशियन के लिए भरना चाहते हैं तो यहाँ पर लैब टेक्नीशियन लिखेंगे। यहाँ पर मेरा नाम जो है वो अपना नाम यहाँ पर प्रदीप है, तो अपना प्रदीप यहाँ पर नाम लिखेंगे, प्रदीप कुमार। ठीक है, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। मोबाइल नंबर भरने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। देखते हैं, देखिए जैसे ही वहाँ पर क्लिक कीजिएगा ना, OTP अपना डालिएगा, मोबाइल नंबर मैसेज जो आएगा, मैसेज वाला OTP डाल के सबमिट कीजिएगा तो आपके मोबाइल में टेक्स्ट एक मैसेज आएगा। यहाँ पर सक्सेसफुली लिखा हुआ रहेगा। इसमें अपना ID आपको जो है ये दिखता हुआ रहेगा। इस ID को और ये पासवर्ड को, ये दोनों को आपको यहाँ पर लॉगिन करना है डाल करके। चलिए देखते हैं कहाँ पर डालना है उसको। वहाँ से भी जो दिखा है ID और पासवर्ड मिलने के बाद यहाँ पर यहाँ आना है आपको। ये एप्लीकेंट लॉगिन वाला दिखाई दे रहा है ना, ये एप्लीकेंट लॉगिन वाला जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। किसी किसी में नेटवर्क स्लो रहता है, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, देखिए इस तरह आपको देखने को मिलेगा। जो यूज़र ID आया था वो यूज़र ID और यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर साइन इन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको और साइन इन कर लेना है। साइन इन करते हैं, उसके बाद का अगला प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। देखिए, जब यूज़र ID और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सारा चीज़ एक लाइन से भरना पड़ेगा। ये होता है एक्चुअली एक सर्विसमैन के लिए, लेकिन इसमें फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर सामने लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर आप क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड अपॉइंटमेंट लेटर आपको जब मिलेगा, अपॉइंटमेंट जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो यहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए दिया हुआ है, और ये जो फॉर्मेट है ये दिया हुआ है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है उसका फॉर्मेट। अगर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांग रहा होगा तो इसी फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करके बनवाना होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर 4 पहले क्वालिफिकेशन का है,
फिर वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो भी डॉक्यूमेंट आपका थी है, मतलब 10th का, 12 का, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन जो भी है वो, और यहाँ पर प्रीव्यू देखना है और फिर फाइनल सबमिट कर देना है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे वहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भर दिया गया है। यहाँ पर चॉइस फॉर अप्लाइड पॉलीक्लिनिक, यहाँ पर आपको 3 गो चॉइस दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो यहाँ पर जैसे ECHS पटना में आया हुआ है तो ठीक है, पहले मैं यहाँ पर क्लिक करेंगे, और ये दानापुर जो है, क्योंकि हम लोग दानापुर पटना वाला देख रहे थे, यहाँ पर आपको दानापुर सेलेक्ट कर देना है। ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 को चॉइस दिया है, तीनों में आपको यही सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि हम लोग दानापुर ही भरने वाले हैं, तीनों चॉइस में हम लोगों का वही रहेगा। यहाँ पर फर्स्ट नेम अपना जो भी है भरिएगा, यहाँ पर मिडिल नेम अगर किसी का होगा तो भरेंगे, और नहीं तो यहाँ पर लास्ट नेम। जैसे मेरा नाम प्रदीप कुमार है तो हम यहाँ पर प्रदीप भरेंगे, यहाँ पर कुमार भरेंगे। किसी का नाम रहता है प्रेम शंकर सिंह तो यहाँ पर प्रेम भरेंगे, यहाँ पर शंकर भरेंगे, यहाँ पर सिंह भरेंगे। इस तरह से यहाँ पर आके अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, यहाँ पर जेंडर भरेंगे, जेंडर में मेल है कि फीमेल है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, मेल या फीमेल जो भी है। यहाँ पर फादर और हस्बैंड के नेम का लिखना है, जो अविवाहित हैं उनको फादर का नाम लिखना है, जो विवाहित है उनको हस्बैंड का नाम लिखना है। ठीक है। और ब्लॉक लेटर में लिखना है, यानी कि बड़ा में आपको जो भी लेटर लिखेंगे यहाँ पर बड़ा में लिखना है। यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर, यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर आपको लिखना है। लिखने के बाद इफ़ ESM यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप एक सर्विसमैन है, कहीं काम किए हो तो इस पर टिक करना है, और यदि नहीं है तो चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करना है। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे अपना फ़ोटो अपलोड करना है। ठीक है। फ़ोटो अपलोड कीजिएगा, मैक्सिमम 2 MB का है तो आपको कैसोनो फ़ोटो अपलोड कीजिएगा, यहाँ पर ले लेगा उम्मीद है। फिर यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, अपना सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर बताएंगे कैसे अपलोड करना है, कहाँ से डॉक्यूमेंट बनाना है, नहीं बनाना है, उस सब के बारे में, या तो उसको सबसे लास्ट में बता दिया जाएगा। परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर जो भी अपना यहाँ पर एड्रेस दे करके भरना है। भरने के बाद इस वाला चेक लिस्ट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करिएगा तो जो फर्स्ट वाला एड्रेस है यहीं पर आपको हो जाएगा। अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप दूसरा जगह देना चाहते हैं तो इस पर बिना टिक किए हुए इसको भर लीजिएगा। लेकिन जैसे होता है ना कि कोई रह रहे हैं दिल्ली में लेकिन है वो बिहार के, तो अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर दिल्ली वाला भरेंगे। बाकी नीचे आएंगे, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर जो था यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर दूसरा है तो दे दीजिएगा। यहाँ पर ईमेल ID दीजिएगा और यहाँ पर सबमिट करिएगा। तो उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल जो भी आएगा वो आपको भरने का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे ही भरेंगे अपना सारा क्वालिफिकेशन भरने के बाद यहाँ पर आपको इतना दिखाएगा कि इतना कंप्लीट हो गया है, बाकी और 2 स्टेप आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन अपडेट करना है। क्वालिफिकेशन के लिए जैसे ही भर के वो सबमिट कीजिएगा, यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन का ऑप्शन देगा। यहाँ पर 10th का, 12 का, और सिलेक्शन मिनिमम रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। BSc या मेट्रिकुलेशन हाई सेकेंडरी 10+2 विद इन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से है यहाँ पर। ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर तीनों जो है अपना क्वालिफिकेशन डालिएगा। वहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर सबमिट एंड प्रोसेस करिएगा। तो वर्क एक्सपीरियंस जो होगा, वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट जो होगा आपको लगाने का ऑप्शन आपको देगा। यहाँ पर मान लीजिए आपको ऐड क्वालिफिकेशन पर कीजिएगा इस तरह से। तो यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन में यहाँ पर क्वालिफिकेशन का नाम लिखिएगा। तो सबसे पहले आपको 10th का यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर 1 फॉर द लिटरेट 1 लिखिएगा। यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ जहाँ से किए होंगे आप उसका नाम लिखिएगा। उस इंस्टीट्यूट से किए होंगे जहाँ पर वो होगा। मान लीजिए PMCH से हम किए हैं, PMCH से, तो हम यहाँ पर PMCH लिखेंगे। और PMCH कहाँ पे है तो पटना में, तो यहाँ पर पटना में लिखेंगे। इसी तरह आपका 10, 12 जो भी जहाँ से किए हैं और वो इंस्टीट्यूट जहाँ पर है वहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है। बोर्ड का नाम लिखना है। जनरली बिहार में BSCB से करते हैं तो BSCB पटना आपको लिखना है। बाकी जो लोग जहाँ से किए होंगे वो अपना लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर लिखना है, आप जिस ईयर में पास किए हैं। टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखना है, टोटल मार्क्स यानी कि 500 यहाँ पर लिखना है। बिहार में 500 मार्क्स पे BSCB लेता है एग्ज़ाम। और ऑब्टेन मार्क्स यानी 500 में से आपको कितना मार्क्स आया है वो यहाँ पर लिखना है। अगर कोई CGPA या परसेंटेज वाले हैं तो वो यहाँ पर अपना CGPA या परसेंटेज लिखेंगे। और मेन सब्जेक्ट क्या है तो मेन सब्जेक्ट तो 10th में कुछ तो रहता नहीं है, तो यहाँ पर आपको जो भी कुछ है वो अपना लिख देना है। और एक बात और है, जो भी फ़ोटो और सिग्नेचर होगा
2 MB का लेना है, उसको कहीं भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट अपलोड कर दीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अपलोड मार्कशीट, सर्टिफिकेट एंड डिग्री इन 1 PDF, ठीक है, 1 PDF मतलब, और मैक्सिमम साइज़ 5 MB का रहेगा। तो आप PDF बनाइएगा। PDF कैसे आपको बनाना है उसके लिए हम बता देते हैं अभी, ठीक है। और यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट और 10th का क्या है मार्कशीट, डिग्री, दोनों यहाँ पर एक साथ अपलोड करना है। और कैसे कंबाइन करना है PDF को वो भी यहाँ पर बता देते हैं। कंबाइन करने के बाद यहाँ पर आइएगा, चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा, ऑप्शन देगा, सेलेक्ट करके कीजिएगा। और करने के बाद यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन लिस्ट वाला जो है ना, ये वाला पर कर दीजिएगा, ये वाला पर। जैसे ही कर देंगे यहाँ पर, तो फिर आपको यहाँ पर 12 का देगा सेलेक्ट करने के लिए, तो अपना 12 का क्वालिफिकेशन डालिएगा। और फिर यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर जो किए होंगे वो डालिएगा, वहाँ पर डाल के और फिर यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। चलिए उसको देखते हैं कि कैसे एक PDF को बनाते हैं और उसको एक वो में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो आइकन दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर आइएगा और सर्च कीजिएगा आई लव PDF लिख करके यहाँ पर ऐसे सर्च कीजिएगा। ये फर्स्ट में आपको देखेगा, यहाँ पर आपको सेम सभी चीज़ देखेगा, यहाँ JPG to PDF भी देखेगा। तो मान लीजिए आपका ना फ़ोटो है, पहले मान लीजिए 10th का सर्टिफिकेट का फ़ोटो है, तो सबसे पहले इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको कोई भी, मान लीजिए ये फ़ोटो है मेरा 10th का, मान लीजिए कि सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो इसको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करके डन करेंगे, डन करने के बाद देखिए PDF में कन्वर्ट हो गया, इसको PDF में कन्वर्ट कर लिए। जैसे कन्वर्ट हो जाएगा, इसको यहाँ पर से डाउनलोड कर लेना है। ये हो गया डाउनलोड, मान लीजिए, तो ये को PDF हो गया, मान लीजिए ये 10th का सर्टिफिकेट हो गया, ये मार्कशीट हो गया। अब फिर यहाँ से क्लिक करेंगे और फिर ये पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर डन करेंगे और यहाँ पर कन्वर्ट PDF में क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा, ये डाउनलोड आपको हो जाएगा। तो मान लीजिए दोनों पेज का बन गया, 10th का सर्टिफिकेट का अलग और मार्कशीट का अलग। अब दोनों को एक में कैसे करना है उसके लिए भी यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर बैक एक बार कीजिएगा, एक बार और बैक कीजिएगा, तो यहाँ पर दिखेगा आपको मर्ज PDF फाइल। अगर ऐसा नहीं दिखता है तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको देखने लगेगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से दिखने लगेगा। तो यहाँ पर आपको जो है मर्ज PDF फाइल वो क्लिक करना है, होगा नीचे में करूँ, 1 मिनट, यहाँ देखिए फर्स्ट में ही है मर्ज PDF फाइल। ये उनके लिए है जिनको नहीं आता है, जिनको आता है उनको तो अच्छी बात है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट PDF फाइल का ऑप्शन देगा। जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर, तो ये आपको जो भी PDF अभी बनाए थे वो यहाँ पर दिखने लगेगा। मान लीजिए ये PDF आपको जो दिख रहा था, ये PDF आपको यहाँ पर ये दोनों PDF है ना, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे। ये प्लस वाला जो आइकन दिखाई दे रहा है, ये प्लस वाला, 1 मिनट इसको ऊपर कर देते हैं। फिर यहाँ पर करेंगे प्लस वाला आइकन, फिर आपको यही सेम शो होगा। फिर आपको नीचे वाला PDF आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर दूसरा वाला PDF है, आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये दोनों PDF सेम में आ जाएगा। और इस PDF को आने के बाद यहाँ पर देखिए मर्ज वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये मर्ज वाला PDF है, ये मर्ज वाला PDF पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही मर्ज वाला PDF पर क्लिक करेंगे, ये दोनों PDF एक ही में बन जाएगा। देखिए मर्ज फाइल हो रहा है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये डाउनलोड होकर के आपकी गैलरी में आ जाएगा। आने के बाद फिर से यहाँ पर क्लिक करिएगा और ये जो है इस साइट पर आइएगा और यहाँ से आपको जो भी क्वालिफिकेशन देने के बाद आपको सिलेक्ट करके ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसी तरह से प्रोसेस है, इसमें पैसा हुआ नहीं कटाना है, आपको क्वालिफिकेशन ऐड करना है जिस तरह से इस तरह बताया। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपको आएगा एक्सपीरियंस डिटेल। तो एक्सपीरियंस डिटेल कब से कब तक किए हैं वो अपना भरिएगा, भरने के बाद फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। हमको नहीं भरना है इसीलिए हम फाइनल सबमिट नहीं कर रहे हैं। इतना बताने लायक क्या भी है, जो लोग भरते हैं इतना पर भी भर लेंगे और जो लोग नहीं भर पाते हैं वो लोग कैफे से भरवाएंगे। नमस्कार।